नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी का बहुत स्वागत है सैफ अली खान पर हमला। अभी तक आप काफ़ी कुछ सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, देख चुके होंगे और जो लोग जासूसी कहानियाँ पढ़ते हैं ना, उन्हें कुछ-कुछ समझ आ रहा होगा। वो अपने हिसाब से किसी न किसी कहानी से इस हमले को रिलेट कर रहे होंगे। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोगों ने अगाथा क्रिस्टी के नॉवल पढ़े होंगे, जासूसी नॉवल। बहुत सारे लोगों को शौक होता है जासूसी नॉवल पढ़ने का। शक किसी और पे होता है, कातिल वही होता है जो दरवाज़ा खोलता है। और अगर आप में से कुछ ने पेरी मेसन को पढ़ा है, तो आप सैफ के हमले को समझ सकेंगे। क्योंकि कहानी में अब तक जितने जिग-जैग दिखाई दे रहे हैं, जितने झोल दिखाई दे रहे हैं, उनमें से बेसिक सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। ये साफ दिखाई दे रहा है। एक बार नए सिरे से सैफ अली पर हुए हमले की अगल-बगल में जो सवाल खड़े हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे मेरा वही आग्रह, निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए और देखिए कमेंट ज़रूर कीजिए क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत कीमती हैं। सभी राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट चैनल के प्रति अपना स्नेह, सपोर्ट बनाए रखिए। वैसे जब भी खुदा ना करे किसी पर ऐसी मुश्किल आए, लेकिन अगर कहीं सैफ अली जैसा हमला होता है, तो 3 कदम सबसे पहले उठाए जाते हैं। पहला, घायल को सँभाला जाए, यानी कि उसको मेडिकल एड मिले, मीन्स सबसे पहले एम्बुलेंस बुलाई जाए। दूसरा, पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए। तीसरा, बाकी के जो परिवार के लोग हैं, उन्हें सिक्योर किया जाए। तो पहले सवाल से शुरू करते हैं। जर्नलिस्ट का दिमाग है और क्राइम को इन्वेस्ट नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन हाँ, कॉमन सेंस ये कहता है कि इस केस में एम्बुलेंस को क्यों नहीं बुलाया गया? और इस केस में पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया गया? और परिजन, वो कहाँ थे उस समय? इस पर कई सारी कहानियाँ सामने आ रही हैं। अच्छा, हॉस्पिटल लेके जाने की कहानी में ही बड़ा झोल है। अब लीलावती हॉस्पिटल का एक फ़ॉर्म सोशल मीडिया पे फ्लोट हो रहा है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ कि वो क्या कहता है। अब आप देखिए इसमें रेड इंक से जो है अंडरलाइन किया हुआ है, इसमें आप नाम समझिए। तो ये शख्स जो है, ये शख्स लेके जाते हैं हॉस्पिटल, यानी कि इसमें साफ लिखा हुआ है, आपने पढ़ा होगा अफ़सर ज़ैदी। अब यू नो सभी को पता रहता है कि जिस समय जो भी व्यक्ति किसी बीमार को हॉस्पिटल लेके जाता है, तो उसमें कुछ फ़ॉर्मेलिटीज़ होती हैं और नाम ज़रूर लिखा जाता है जो हैंडओवर करता है पेशेंट को हॉस्पिटल के। तो ये जो मैंने आपको दिखाया है, लीलावती हॉस्पिटल का उनका फ़ॉर्म है, लेकिन लीलावती के ही डॉक्टर ने ये बताया कि इनका बेटा तैमूर बड़ा बहादुर है और वो मासूम सैफ का सहारा बना, सैफ को हॉस्पिटल लेकर आया। लेकिन ये अफ़सर ज़ैदी कौन है फिर? बड़ा सवाल है ना ये। अरे भाई, डॉक्टर का काम ये होता है ना कि मेडिकली इन्फॉर्म करें आप, बताएँ, ना कि आप तैमूर की कहानी कहें, उसकी बहादुरी की बात करें। ये तो मीडिया खुद से कर ही लेता है। और सैफ तो सेलिब्रिटी हैं, क्या उनका मेडिकल बुलेटिन नहीं जारी होना चाहिए था? और क्या आपने देखा, एक बार भी सैफ का मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया हो? डॉक्टर यही कह रहे थे सैफ बहादुर है, देखिए चलकर घर गए हैं, घायल अवस्था में भी इसी तरीके से चल कर के हॉस्पिटल आए थे, मैं आपको उनका वीडियो भी दिखाती हूँ। तो सच में लगता है कि सैफ तो बड़े बहादुर हैं, देख लेते हैं एक बार। वाक़ई में, कल से कहीं नहीं लग रहा कि सेफ सर, सेफ सर। देखिए, मैं जो आपसे बात कह रही हूँ ना, मेरा ये आशय कतई नहीं है कि सैफ जो हैं, घायल हुए या नहीं हुए और वो ईश्वर करे वो स्वस्थ रहें। लेकिन डॉक्टर्स के बयानों में बड़े झोल हैं
और उस समय घर में मेल स्टाफ रहा होगा, वो उस समय सैफ को क्यों नहीं हॉस्पिटल लेके गए? चलिए जो बताया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, छोटा बच्चा सैफ को हॉस्पिटल लेके जाता है, ठीक है। लेकिन आम तौर पे हमारे परिवारों में क्या होता है, अगर पति लहू-लुहान है, तो पत्नी क्या अपनी सुरक्षा के चलते मौके से भाग जाती है? आपने देखा कभी ऐसे? और एक और बहुत संशय की बात है, उसी पीरियड का इंस्टाग्राम पे एक फ़ोटो डाला गया है, पार्टी फ़ोटो, उसका क्या? उसकी वजह क्या है? ये भी तफ़्तीश में नहीं लाया गया अभी तक। इसमें केस में कई सारे अनसुलझे सवाल हैं और सबसे बड़ी बात अब ये है, जो आरोपी है असल में, जिसे बताया जा रहा था मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहज़ाद, यही पुलिस ने बताया है ना? और जो सीसीटीवी में शख्स दिखाई दे रहा है, अभी तक ये जानने की पहचानने की कोशिश नहीं की गई कि जो सीढ़ियों में दिख रहा है शख्स, उसका तो चेहरा बिल्कुल नहीं मिल रहा है, जो पुलिस ने दिखाया है। और ये भी पता नहीं चल रहा कि असल में है कौन? क्योंकि जो सीढ़ियों में युवक दिखाई दे रहा है, वो तो एक तरह से जो अ, सर्विस वाले लड़के आते हैं, डिलिवरी बॉय होते हैं, वो उस टाइप का लग रहा है क्योंकि उसके कंधे पे बैग है। अब ये बैग वैसे ऐसा नहीं है कि कोई और ऐसा बैग नहीं रख सकता, लेकिन हाँ, इसको डिटेक्ट किया गया है। पर जो पुलिस ने शख्स पकड़ा है, मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहज़ाद, उससे उसका चेहरा नहीं मिल रहा है। हमला करने वाला शख्स सैफ के बांद्रा वाले आवास के मेन गेट से बिना किसी भनक के कैसे घुस सकता है? मतलब ये बड़ी हैरानगी की बात है। और क्या मेन गेट पे जो निगरानी के लिए सिक्योरिटी थी, उसमें प्रॉपर प्रोटोकॉल मौजूद नहीं था? ये भी जानने की कोशिश करनी चाहिए। और जिस वक़्त आरोपी ने गेट से एंटर किया, क्या उस समय सारे गार्ड सो रहे थे? जिस वक़्त सैफ पे हमला हुआ, तब घर के अंदर मौजूद जो मेल स्टाफ था, उसने कुछ भी नहीं किया। अब उस समय माने जिस समय अटैक होता है, बहुत महत्वपूर्ण समय था, उस समय वो लोग सब क्या कर रहे थे? सवाल यहाँ ये खड़ा हो रहा है, पुलिस ने देखिए जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, लेकिन उसकी शक्ल जो है सीढ़ियों वाले लड़के से नहीं मिल रही है। अब जिसे हमलावर बताया जा रहा है, फिर वो युवक कौन है? और जो सीढ़ियों वाला है, वो युवक क्यों कौन है? सैफ पर हमला करने के बाद आरोपी 2 घंटे तक सैफ अली खान की बिल्डिंग के बगीचे में ही छिपा रहा। अब ये भी बड़ी अजीब बात है कि उस समय जिस समय सैफ पे हमला होता है, तो क्या किसी ने मतलब गेट तक भी सूचित नहीं किया? और उस गेट से ही तो सैफ गए होंगे, तो क्या वहाँ किसी को पता नहीं चला? नॉर्मली ऐसी घटना में इंसान अपने आस-पड़ोस को बताता है, फ्लैट सिस्टम में चलिए ठीक है, लेकिन फिर भी कोई तो होता है, जिसके साथ एक तो सैफ जा सकते थे हॉस्पिटल, दूसरे अगर किसी को बताया होता तो पुलिस को उसी समय इन्फॉर्म किया जाता। और ऐसी सिचुएशन में बिल्डिंग में अलार्म का भी एक सिस्टम होता है, क्या वो अलार्म नहीं बजा? क्या उस अलार्म बजने के बावजूद भी उस पूरी बिल्डिंग के परिसर की तलाशी नहीं ली गई? क्योंकि जैसा बताया जा रहा है, जो पुलिस बता रही है, वो हमलावर कई घंटे तक उसी बिल्डिंग में रहा। चलिए, हमले के वक़्त सिर्फ़ हाउस हेल्प और सैफ अली खान से ही अपराधी भिड़ रहे थे। उन्हें कोई भी बचाने नहीं आया। फिर बाद में आरोपी को कमरे में बंद कर दिया जाता है और वो वहाँ से निकल भी जाता है। मतलब ये सब चीज़ें आपको क्या डाइजेस्ट हो रही हैं? आई मीन मुझे नहीं हो रही हैं। आपने किसी को बंद किया है, तो वो कैसे निकल जाएगा? और फिर आपने उसे कहाँ बंद किया है? कुछ तो सोच के बंद किया होगा कि यहाँ पर ये बंद है, इसको बाद में पुलिस के हवाले किया जाएगा। लेकिन नहीं, सैफ तो हॉस्पिटल चले गए, पुलिस को तो बताया ही नहीं किसी ने। और आरोपी जिसे पकड़ा है पुलिस ने, उनके पिता का ये कहना है कि सीसीटीवी वाले जो लड़का दिख रहा है फुटेज में, वो उनका बेटा नहीं है। चेहरा पहचानने की हालाँकि अभी जो कहते हैं ना वो साइंटिफिक जो मेथड होते हैं, उससे मिलान किया जा रहा है, लेकिन
एक नज़र में ही आप देख लीजिए, नज़रों से मिला लीजिए, किसी भी और सिस्टम से मिलाने की ज़रूरत नहीं है। वो चेहरा नहीं मिल रहा है, रंग तक नहीं मिल रहा है और चेहरा पहचानने की वैसे पुलिस के लेवल पे सारे काम चल रहे हैं और ज़मानत मिलने के बाद और दस्तावेज़ भी जमा कराए जाएँगे, ये सब चीज़ें चल रही हैं। दूसरी बात, फिंगरप्रिंट पे आते हैं। इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वहाँ फिंगरप्रिंट पाए गए थे। उँगलियों के निशान कितने सही हैं, टोपी में से लिए गए बाल, डीएनए और घर के कर्मचारियों द्वारा की गई पहचान, साथ ही चाकू के तीसरे हिस्से की बरामदगी, इन सभी की ठीक से जाँच करने पे पता चलेगा कि व्यक्ति असली है या नहीं। देखिए, मैं जो आपसे बात कर रही हूँ, इन सवालों को पुलिस को समझना है, लेकिन यही तो वो सवाल हैं, जो ये बता रहे हैं कि सैफ के हमले को एक घटिया जो स्क्रिप्ट तैयार की गई थी, उस हमले की स्क्रिप्ट बहुत घटिया रही। एंड एंड ऑफ दिस शो, क्या सैफ के घर में सीसीटीवी भी नहीं थे? है कोई इसका जवाब? देखिए, ये सबसे बड़ा सबूत उन कैमरों में होगा और ऐसा नहीं हो सकता कि सैफ अली खान के घर में कैमरे ना हों। सारे जवाब उन्हीं कैमरों में मिलेंगे और देखिए, ये जो चीज़ें छिपाई जा रही हैं, जहाँ पूरा सच जो अभी सभी लोग जानना चाहते हैं, उनको नहीं पता चल पा रहा है और पूरा सच बाहर आएगा भी नहीं। जैसा कि इससे पहले जो बॉलीवुड के जानी-मानी हस्तियों के साथ ऐसे हादसे हो चुके हैं, जो जान गँवा चुके हैं, क्या उनके बारे में कोई आज तक पता चला? जो इसमें देश को उम्मीद हो, हमें आपको उम्मीद हो कि कोई बात एक्चुअल में क्या हुई, पता चलेगा। अगर परिवार की ही बात है, तो फिर इतना तमाशा करने की बात क्या है? क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है, जिस समय हमला होता है, उसी समय, उसी के दौरान आस-पास में सोशल मीडिया पे करीना सैफ अली खान के इंस्टाग्राम से एक फ़ोटो जो है, वो इंस्टा पे शेयर किया जाता है। ये है वो फ़ोटो, जो उस समय शेयर किया गया और इन्हें तो आप जानते ही हैं, यही वो जोड़ी है और करीना उस समय ऐसा बताया जा रहा है कि पहले कहा जा रहा था कि वो पार्टी में है, चूँकि ये जो फ़ोटो है वो यही शो कर रहा है। लेकिन हाँ, फ़ोटो भी आगे-पीछे का हो सकता है, लेकिन इसको भी एग्ज़ामिन किया जा सकता है कि ये फ़ोटो कब डाउनलोड हुआ, कब किस समय किस कैमरे से इंस्टा पे पोस्ट किया गया है। एंड करीना, अब ये कहा जा रहा है कि अपनी बहन करिश्मा के पास चली गई थी। तो ये भी बात समझ से परे की है कि अगर पति लहूलुहान है, तो पत्नी क्या अपनी सुरक्षा के लिए वहाँ मौके से क्राइम सीन से गायब हो जाएगी? ये बात बिल्कुल भी हज़म नहीं हो रही। देखिए, सवाल कई हैं, इसीलिए मैंने आपसे शुरू में कहा था कि आपने बहुत कुछ सुन पढ़ लिया है और देख भी लिया है। तो चीज़ें जो हैं, वैसी की वैसी ही हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, जिन्हें अभी समझना बाकी है और ये हम आप केवल अज़्यूम कर रहे हैं और पुलिस को इन सब चीज़ों को लोगों के सामने रखना है। एंड सवाल ये भी बनता है कि क्या इससे पहले क्या कभी पुलिस ने किसी ऐसी इन्वेस्टिगेशन में एंड ऑफ द डे क्या हुआ, आपको बताया? और अब इस समय इस पे राजनीति भी हो रही है, बहुत सारे बयान भी आ रहे हैं। मतलब जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, नितेश राणे और शिवसेना नेता संजय निरुपम, उन्होंने तो मतलब ऑब्वियस सी बात है यार, कि जो वास्तविक बात है वो उन्होंने उठाई है, उनकी चोटों पर और जिस तरीके से उनको चोट लगी बताई गई है डॉक्टरों के द्वारा, उसमें तो कोई 4 दिन में इस तरीके से टहलता हुआ नहीं आ सकता। और ये भी बात सही है कि वारदात की रात सैफ एक्टिंग नहीं कर रहे थे। अब इस कई तरह के जो इंस्टा पे और आपके ट्विटर पे चीज़ें चल रही हैं, जो बहुत सारे शक जो हैं सामने ला रही हैं। तो इसमें अब आगे क्या होगा ये देखना पुलिस को है। हम आप सब लोग तो वेट कर सकते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या? लेकिन देखिए, शक बहुत सारे हैं, सवाल बहुत सारे हैं। उनके सवाल
बहुत सारे हैं, उनके जवाब आने चाहिए, अदरवाइज़ क्या होगा? आप पेरी मेसन और अगाथा क्रिस्टी के जो नॉवल हैं, उनके तरीके से इस हमले को रिलेट करते रहेंगे। आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।